मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान, न होता ही जाते भय हर हंतादि महा। हरि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे सदरा। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयरीजाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। सूक्ष्म प्रकाशक जी ग्रंथ चौथा अधिकार, चौथे अधिकार का मंगलाचरण। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष प्रकाशक जी ग्रंथ चौथा अधिकार, और चौथे अधिकार में पंडित साहब कह रहे हैं कि दुख का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अज्ञानी को मिथ्यात्व भी पता नहीं है, मिथ्यात्व किसे कहते हैं। तो पहले मिथ्या दर्शन का स्वरूप बता रहे। मिथ्या दर्शन के स्वरूप के अंतर्गत कहते हैं कि जीवादि पदार्थों के बारे में, जिन्हें प्रयोजन भूत तत्व कहा जाता है, इनके बारे में विपरीत श्रद्धा। जीव को जीव नहीं जाने, जीव को अजीब जाने, अजीब को जीव जाने। आगे चर्चा आएगी जीव अजीव तत्व संबंधी, है ना, विपरीत श्रद्धा ऐसा। तो यहाँ पे शॉर्ट में कह रहे हैं कि प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान चाहिए। आप स्वयं कौन है, पर क्या है, इसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए, है ना। तो आप मतलब कौन? अनादि निधन वस्तु, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, ये स्वयं आप है ना। हम लोग व्यवहार में बाहर से बात करते हैं, क्या बात करते हैं? देखो वे कितने दुखी हैं, देखो वे कितने दुखी हैं, वे कितने दुखी हैं, उनके घर में ऐसा हो गया, उनके घर में पैसा चला गया, उनके घर में ऐसा हो गया, है ना। तो दुख का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन। दुख का कारण क्या है? ये जीव क्यों दुखी हो रहा है? मिथ्यात्व से दुखी हो रहा है। पैसे के अभाव से कोई दुखी नहीं होता, मिथ्यात्व से दुखी है, राग से दुखी है, द्वेष से दुखी है। शरीर में रोग आदि हुआ, रोग से दुखी नहीं है, मैं ही शरीर हूं, मैं ही शरीर हूं, यहां से दुख है। जिनको लोक में पत्नी बच्चे कहते हैं, मेरा तो कोई पत्नी बच्चे नहीं होते, और ये मेरे हैं, ये ज्ञान करता है मैं और मेरे, और श्रद्धा करती है मैं ही पुत्र हूं। श्रद्धा का बोल मैं से ही होता है, मैं, है ना। तो ये सब क्या है? ये विपरीत श्रद्धान, स्वयं के बारे में, अपने को नहीं जानता, अजीब को नहीं जानता। तो कह रहे तत्वार्थ का श्रद्धान हो तो सम्यक दृष्टि हो। तत्वार्थ का श्रद्धान होने पर ही आप अपर का भेद ज्ञान हो सकता है। क्या बोला? तत्वार्थ पता चलेगा कि ये अजीब तत्वार्थ है, ये आशर तत्वार्थ है, ये संवर तत्वार्थ है, मैं जीव तत्वार्थ हूं। तो उन सब से भिन्नता भाषित होगी। हरी बात ख्याल में? ऐसा। तो अपन ने कल तक डिटेल में आश्रव की चर्चा की,
है ना। आश्रव क्या है, इसमें समझने की बात ये है कि आश्रव यहाँ तो कह रहे हैं दुख रूप है। करेक्शन क्या करना, करेक्शन ये करना कि लग्जरी के लक्ष्य से, विषय भोगों के लक्ष्य से मिथ्या दृष्टि को दुख लगता है, सॉरी सुख लगता है क्या, दुख है। तभी तो तत्व श्रद्धान होगा, ये तो विपरीत तो जानते रहेंगे। कौन समझ में आ रहा है? भाई साहब को कुछ पूछना है? अजीत भाई साहब कुछ कहना है आपको? हाँ, मुझे ये कहना था, कल जो ये चर्चा चली थी अमृत कंब विष्णु वाली, प्रतिक्रमण वाली, तो उसमें थोड़ा पूछना था। बोलिए बोलिए। पहले तो ये जानना है कि द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण, ये दोनों क्या है? और क्या पूछना है इसके अलावा? और एक तो ये हो गया, और प्रतिक्रमण की जो परिभाषा है वो स्पेसिफिकली बिल्कुल सही क्लियर नहीं हुई है। अच्छा, प्रतिक्रमण किसको कहते हैं? प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान को पढ़ा तो कुछ मतलब है, एक से ही लगते हैं पर है अलग अलग। ठीक है। तो अभी क्या बात करनी थी कि जैसे विषय भोगों का लक्ष्य होने पर जीव को सुख लगता है। अब इस एक सेंटेंस की एनालिसिस करें अपन। जीव को, शांतनु, जीव को विषयों में सुख लगता है। लग रहा है सबको, लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? घूमने में, फिरने में, अच्छा खाने, अच्छा पहनने, अच्छा उड़ने में लग रहा है ना, कि नहीं लगता? लग रहा है, ये तो स्वीकार करो गलती को, है ना, लग रहा है। अब यहाँ पर तत्वाश श्रद्धान कैसे हो, जो हमारा ऐसा नहीं हम इधर बोलते रहे और वो वाली बात बनी रहे, तो एनालिसिस करें। अब डायरेक्ट क्या बोलते हैं, जीव को विषय को भोगने में सुख लगता है ना। अब जीव को मतलब कौन, ये जो सेंटेंस बोला जा रहा है ना, शब्द बोला जीव को, जीव को मतलब किसको? अब जीव मतलब तो त्रिकाली ध्रुव, तो त्रिकाली ध्रुव तो परम निष्क्रिय पदार्थ है, तो जीव को तो सुख लगता नहीं है। तो यह जीव मतलब क्या, ज्ञान को, ज्ञान को भी जीव कहते हैं। अपन कई बार चर्चा कर चुके। प्रमाण का जीव, आगम का, उसमें अध्यात्म का, ज्ञान की पर्याय को भी जीव, और त्रिकाली ध्रुव को भी जीव, सबको जीव कहते हैं। जब ऐसा कहा जाए कि जीव तो विषयों में मस्त है, विषयों को भोग रहा है, और विषयों को भोगने से आनंद आता है, तो ये तो सेकंड पार्टी अप्रोच हो गई, थर्ड पार्टी अप्रोच हो गई, थर्ड पार्टी हो गई। मैं मुझे मुझे रसगुल्ला खाने में बहुत आनंद आता है, ठीक है। तो मुझे मतलब कौन? तो मुझे तो शुद्ध न के आशय से रत्नत्रय प्रकट होंगे। तो मैं या मुझे मतलब तो भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव। तो भगवान आत्मा को तो आनंद आता नहीं है, तो किसको आनंद आता है? कि मुझे मतलब ज्ञान। तो इसने अपनी स्थापना कहाँ पे करके रखी है? ज्ञान में। पहली गलती नहीं ऐसे, मैं मतलब त्रिकाली ध्रुव जानू और हूं भी और जानू भी, तो सही तत्वार्थ सिद्धांत। तो ये मुझे मैं इसने अपने को कहां पर रखा है? ज्ञान की पर्याय। तो पहली गलती तो यही हो गई। देखो, कथन चलते रहेंगे, लेकिन मैं पना है कहां पर? कथन तो फिर व्यवहार से चलेंगे, उपदेशात्मक कथन ऐसे ही चलेंगे, पर मैं मतलब कौन?
तो अच्छा बुरा किसको लगता है? कि ज्ञान को। तो पहली तो ये हो गई पर्याय दृष्टि, एक बात। दूसरी बात, जो विषय है, इंद्रिय के विषय तो पता है सबको, 5 इंद्रिय के माध्यम से जो विषय जाने जाते हैं, कौन कौन है? कि स्पर्शन इंद्रिय से ठंडा गर्म हल्का भारी, रसना इंद्रिय से खट्टा मीठा चरपरा कसैला आदि आदि, सुगंध दुर्गंध, चक्षु इंद्रिय से ये वर्ण दिखाई दे रहे, शेप साइज दिखाई दे रहे, व्यंजन पर्याय, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से शब्द, और मन इंद्रिय के माध्यम से विकल्प, है ना। तो ये जो 5 इंद्रिय के माध्यम से जिन विषयों को जाना जा रहा है, जिसको ये कह रहा है कि मैं इन विषयों को भोगता हूं, वे विषय क्या है? सब पुद्गल तत्वाश्रद्धान करा रहे। तो पुद्गल में ज्ञान और सुख होता है, इंद्रियों में ज्ञान सुख होता है। तो पुद्गल का तत्वार्थ क्या है? पुद्गल का तत्वार्थ क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, उनकी पर्याय, वो उसका तत्वार्थ है। तो क्या उनसे उनको भोगा जा सकता है? क्या उनसे सुख आ सकता है? नहीं आता। वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। तो ये जाना क्या, कि जितना भी ये पुद्गल ज्ञान का विषय बन रहा है, जिनका संयोग बन रहा है, ये तो पुद्गल तत्वार्थ है, अजीब तत्वार्थ है ये तो। ये बात ख्याल में? देखो, थाली लगी भोजन की, थाली, और ऐसे हाथ से कौर उठा, थाली पुद्गल, और ये कौर उठा वो क्या है? पुद्गल। हाथ क्या है? पुद्गल। ठीक है। अब जिव्यांद्री पे गया, तो जिव्यांद्री पुद्गल। अब जिव्यांद्री पे जाते से ही ज्ञान हुआ, वो ज्ञान क्या है? व्यवहार जीव। और मैं क्या क्या हूं? निश्चय से जीव। जानना कहाँ पे हुआ? व्यवहार जीव में। मैं कौन हूं? निष्क्रिय पदार्थ, त्रिकाली ध्रुव, परमात्मा बना बनाया। समझ में आ रही बात? अब ये जो चवाना आवाना, ये सारी क्रिया हो रही है, वो किसकी हो रही है? पुद्गल की। अब इस पूरी क्रिया में भी कौन कौन निमित्त है? कि धर्मास्ति का है, उठने में, गमनादि में, रुकने में अधर्मास्ति का है, परिणमन में काल द्रव्य है। इतने फैक्टर्स काम कर रहे हैं, और ये सीधे सीधे तत्वार से रहित होने के कारण क्या बोलता है? मैंने खाना खाया। तुम कौन? परमात्मा। मैं कौन? परमात्मा। व्यवहार जीव से बात करो, ज्यादा से ज्यादा कहो जानने वाला, भेद से कहो तो जानने वाला। तो मैं धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल, इनका काम मेरा है कि मात्र जानने का काम मेरा है। देखो, एग्जाम्पल सरल है और चर्चा बहुत मार्मिक है। ये तत्व और श्रद्धान की बात चल रही है। तो वो सब क्या हो गया? अब ये जो भूख का भाव है, ये परिणाम जीव की परिणति में उत्पन्न हो रहा है, इसका नाम है आश्रव तत्वार्थ। इसका क्या नाम है? आश्रव तत्वार्थ। दुख उत्पन्न हो रहा है, आकुलता उत्पन्न हो रही है, वो क्या है? आश्रव तत्वार्थ। और जो खा के अच्छा अच्छा लग रहा है, अब पेट भर गया, अब आकुलता मिट गई, अब भूख मिट गई, अब आकुलता मिट गई, ये भी क्या है? आश्रव तत्वार्थ। ये कहना था मुझे। यहाँ पे दुख कह रहे ना, दुख। तो हमें तो भोजन करके मजा आया, ये कह रहे हैं दुख है। भोजन करने के बाद मजा आया कि नहीं आया? दिवाली आ रही है, पूड़ी बनेगी, कचौड़ी बनेगी,
बनेंगी, मिठाई बनेगी, खाएंगे, तो रोज के दिन से आज का खाना अच्छा है। यहाँ क्या कह रहे हैं, जो भोजन है वो तो पुद्गल तत्वार्थ है, अजीब तत्वार्थ, और जो भोजन का भाव है, आकुलता उत्पन्न हो रही है, वो आश्रव, और जो भोजन करके जो आकुलता मिट्टी जैसी लग रही है, वो भी आश्रव तत्वार्थ। जिसको आप सुख समझ रहे हो वो दुख है, मुझे ये डिफाइन करना है। घूम के फिर के जो सुख लग रहा है वो दुख है। क्यों दुख है, क्यों दुख है प्रभु? यदि वो ही सुख हो तो अब संवर की बात करनी है। किसकी बात करनी है? संवर की। अगर भोजन करने के बाद जो सुख है तो वो सुख हो जाएगा संवर। तो सुखी होने के लिए रोटी खाओ, संवर। गर्मी लग रही है, आप बोलता बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, तो ये हो गया आश्रव, और एसी ऑन किया, शांति, ये हो गया संवर। ठीक है कि नहीं ठीक है? यहाँ कह रहे हैं जो एसी चलने के बाद जो शांति तुमको लग रही है मोह के नशे में, ये तुम आश्रव को नहीं जानते, ये आश्रव है। क्या है ये? आश्रव। मिथ्यात्व नाम का भी और राग द्वेष नाम का भी, अविरति नाम का। अजीत भाई साहब, कुछ टेंशन सी लग रही क्या कि समझ में आ रही? ये क्या है? ये आश्रव है। और यदि यही, फिर तो सुखी होने के उपाय सारी दुनिया यही तो। भूख लगे तो क्या करो? भोजन करो। बोर हो गए तो क्या करो? चलो घूमने चलो। मन नहीं लगा तो क्या करो? टीवी ऑन करो। गर्मी लगे तो क्या करो? एसी ऑन करो। अब ठंड आ रही है तो क्या करो? ब्लोअर चलाओ। सुखी हो गए। पूरा विश्व क्या कर रहा है? उपाय सुखी। ठंड लगे तो क्या करो? रजाई ओढ़ो। बस रजाई। अब अच्छा लग रहा है क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। रत्नत्रय प्रकट हो गए, काम खत्म। रत्नत्र कैसे प्रकट हुए? सर्दी लगे तो रजाई ओढ़ लो, ब्लोअर चलाओ, रत्नत्र। ठीक है कि नहीं ठीक है? अब आश्रव तत्वार्थ कैसे समझोगे? इधर तो क्या लग रहा है कि नहीं अब ठीक है, ज्ञान क्या कह रहा है? नहीं दुख है। तब आप आश्रव तत्वार्थ को समझे। जो पहली, इसलिए बार बार क्या शब्द यूज करते हैं? डिलीट योर प्रीवियस नॉलेज एंड अपडेट योर सेल्फ। भले ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी हमें सर्वज्ञ शासन से, स्वाध्याय से हमको ये वाली बात पकड़ में आ गई है, अरे ये धोखा है, ये सुख नहीं है, ये दुख है। क्या है ये? वो दुख है। वो सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। गाते हैं, पढ़ते हैं, अर्थ नहीं पता। ये त्याज्य है क्या? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे क्या है? मिथ्या तो बंधेगा। 8 कर्म बंधेंगे, फिर उनके उदय आएंगे, फिर हैरान परेशान, फिर उसी उसी एसी में जाके बैक्टीरिया बन जाएंगे। क्या एसी बहुत अच्छा है ना? जो जिससे बहुत प्रीति करता है वो वहीं जाके उत्पन्न हो जाता है। जिसके बाल कितने लंबे, तथास्तु वहीं रहो, बालों में जुआ बन जाओ। अच्छे थे ना बाल, तुमको चाहिए थे, वही रहो बालों के संग। खरबूजा की स्मेल कितनी अच्छी है। हम नहीं रह सकते भैया। किसके बिना? मिठाई के बिना। जाओ तथास्तु, भाई रहना मिठाई में। हम नहीं रह सकते का के बिना, नमकीन के बिना। जाओ मई रहो नमकीन में, तथास्तु। निदान बंद। अरे समझ में आ रही है?
तुम किसके बिना नहीं रह सकते? कौन हो तुम? क्या कर सकते हो? क्या करते हो? क्या स्वरूप है, बोलो? किसके बिना नहीं रह सकते? तो ये सब हिल मिल के रहो। चलो, एक शरीर में हिल मिल के रहो, अनंत जीव राशि। एक शरीर में कितने लोग रहो? अनंत जीव राशि। सब इकट्ठे रहो, हिल मिल के रहो, हिल मिल के। एक ही एक ही, वो सारे के सारे एक श्वास से सब जीते हैं। श्वास एक होती है और सब सब जीते हैं। भोजन एक, सब जीते हैं। मरते हैं इकट्ठे और जन्मते हैं इकट्ठे, एक साथ जन्मते हैं। आशव का भाव ख्याल में लेने का मन है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। ये भ्रम तोड़ देना क्या कि ये सुख है। आशव कैसे है? दुख रूप है। एक बात है, आज वहां गए, ऊपर चल पे, इतना मजा आया, कितना मजा आया। ये तत्वार्थ है, ये तत्व श्रद्धान है। ये अपने सिवा किसी पर लक्ष्य से सुख जानना मानना, वो तो मिथ्या तो है ही। और मिथ्या सबसे बड़ा आश्रव, और साथ में जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, जिसको गुड फीलिंग लग रही है, वो आश्रव है। आश्रव तत्व की पहचान करो, बंध तत्व की पहचान करो। आकुलता का उत्पन्न होना और आकुलता का बना रहना क्या है? आश्रव। भोजन, भोजन की इच्छा उत्पन्न हुई, दुख, और भोजन से पूर्ति हो गई, लग रहा है सुख, है दुख। लगना ही तो संसार का बीज है। लगा क्या? सुख। और है क्या? दुख। अब सुनो, इधर हुआ अनादि स्वरूप का आश्रय। अरे, मैं तो परमात्मा हूं, जैसे प्रभु सिद्धालय राजे, वही स्वरूप मेरा है। ओहो, मैं प्रभु तत्व हूँ, मैं ज्ञान तत्व हूँ, टंकोत की गायक हूँ, जो शब्द देने दे दो, है ना। और स्वभाव का आश्रय हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आनंद प्रकट हुआ, जिसको उपमा नहीं दी जा सकती, अनुपम है। वो अतीन्द्रिय है वो। उसका नाम है संबंध, उसका नाम है सच्चा सुख। वो क्या है? झूठा सुख। और झूठा सुख मतलब दुख। वो झूठे झूठे में सुख लग रहा है दुख। अब कभी भी सुख का भ्रम हो तो ज्ञान को तुरंत करेक्ट करना, डिलीट, अपडेट योरसेल्फ। इसका नाम है अभ्यास और इसका नाम है सामायिक। यही सामायिक है। समझ में आ रही है बात? इसका नाम सामायिक है। अब यहाँ पर कहेंगे कहेंगे, है ना। तथा आश्रव का अभाव करना सो संवर है, ये है संवर। आश्रव का अभाव कैसे होगा? भूख लगे तो रोटी खा लो, गर्मी लगे तो एसी चला लो, और ठंडा आ रही है तो ब्लोअर लगा लो, सो हो गए सुखी। क्या है ये? आश्रव है। देखो, आदिनाथ मुनिराज, बार 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 जाना हो रहा था आहारचर्या के लिए, है ना। भूख उत्पन्न हुई, आश्रम। भूख बनी रही, बंद, है ना। और स्वभाव का आश्रय हुआ संवर, और आनंद प्रकट हो गया निर्जय। समझ में आ रही है बात? उसी स्थिति में लौट के आ रहे, भोजन करता ही नहीं,
वो तो थोड़ी देर का भाव था, कर्माधीन परिणाम था। स्वभाव का आश्रय प्रति समय चल रहा है, प्रति समय संवर निर्जरा चल रही है, और फिर वो फॉर टाइम बीइंग होता है, वो तो कर्म का उदय फॉर टाइम बीइंग, भूख का परिणाम फॉर टाइम बीइंग, वो निर्जरित हो गया, स्वभाव के आश्रय से निर्जरित हो गया, आनंद हो गया, आनंद चल रहा, रत्नत्रय की वृद्धि हो रही है। बिना भोजन के रत्नत्रय की वृद्धि, बिना भोजन के आनंद। क्या कहा? अनंत भगवान बिना आहार के अनंत सुख, अनंत चतुष्ट है, बिना आहार के। बहुत तेज ठंड लग रही है, नग्न दिगंबर साधु दशा, है ना, कोई हेलोजन नहीं, कोई घास नहीं, कोई चटाई ओढ़ना नहीं, कुछ नहीं, और क्या चल रहा है? आनंद। काय से? स्वभाव के आश्रय से प्रचुर स्वसंवेदन चल रहा है, प्रचुर मात्रा में। क्या करके? रजाई ओढ़ के, हेलोजन लगा के, कुछ नहीं। इसका नाम है संवर। ये डिफरेंस क्रिएट करने का वो था। अरे आगे की बात समझ में प्रश्न है तो पूछ लेना, क्लियरिटी होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसा उपाय करते हैं, कैसा संवर का उपाय? कैसा? मच्छर काट रहे हैं, काटने दो, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। मच्छर काट रहे हैं, काटने दो। ठंड लग रही है, लगने दो, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। अरे तुझे ठंड तो लगा ही रही है। अरे मच्छर, मच्छर तो काट ही रहे हैं, और मच्छर का काटना अनिष्ट भाषित हो ही रहा है, और मच्छर का काटना मुझे काट रहे हैं, ये तो मोह चल ही रहा है। अब संवर हो रहा है कि आश्रम चल रहा है? धुआंधार, कितना धुआंधार। भैया ठीक है, सहन करो, थोड़ा बहुत सहन करो, भूख लग रही है, लगने दो, सहन करो, सहन करो। तो भूख तो लगी रही है ना, भूख भूख मिटती है, ये तो चल ही रहा है ना, और भूख मुझे लग रही है, ये तो चल ही रहा है ना, करो कि मत करो। तो वास्तव में वो सहन नहीं कर रहे, वास्तव में कर्म लाभांतरा कर्म का उदय है, जो तुम्हें आहार मिलना नहीं है। ये फैक्ट है। क्या कहा? फैक्ट है ये। और और भूख सहन होते हुए भी संसार बढ़ता ही रहा, अनंत बार ग्रीवक उपजाया। कितनी बार? अनंत बार। भूखा प्यासा, मच्छर काट रहे, उपसर सह रहे, परिसर सह रहे, इतना सहन किया, तो कुछ तो थोड़ा सा तो होना चाहिए था ना, इत्तू सा। अरे अन्यथा उपाय से अन्यथा सिद्धि कहाँ होती है? तुमको दूध मीठा करना है, सफेद सफेद नमक डाल दो, तो मिठास तो नहीं आती है। आ जाएगी क्या? कोई और कारण दोगे तो कार्य हो जाएगा क्या? लोक में हो जाता है। मीठा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? चीनी डालनी पड़ेगी। ऐसे ही आनंद चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? आनंद स्वरूप परमात्मा के पास। जिसमें आनंद ही नहीं है उस शरीर में, जिसमें आनंद ही नहीं है उन आश्रमों में, उनको क्या करें? तो नहीं आएगा आनंद। पंडित साहब ने लिखा है वो, कितना बढ़िया। हे प्रभु आपको लख ये निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं सब कर्म। इससे पहले लाइन वो, वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। हे प्रभु आपको लखिए निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं सब कर्म। तो अब क्या करूं? बाह्य दृष्टि तजू। देखो एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है।
पाए को नहीं तजूं, न उनको इकट्ठा करना मेरे अनुसार है, न छोड़ना मेरे अनुसार है। बाह्य दृष्टि तजूं कि ये सुख के कारण है, दुख के कारण है, ये दृष्टि तजूं। अब निजातम भजूं, लीन निज में हुए से मिले पद परम। इसका नाम है आपने देव दर्शन किए। भगवान से क्या सीखा? भगवान से क्या सीखा? पूजा कर रहे वीतरागी की, और सीख क्या रहे? राग को, मोह को। उनसे ही जाके, उन्हीं के पास जाके बोलो बलि आ रही है मिथ्यात्व की, उन्हीं से मोड़ा मोड़ी मांग रहे, उन्हीं से स्वस्थ शरीर मांग रहे, उन्हीं से पैसा मांग रहे। जिनके पास हुए भी दे देंगे तुम्हें, तो खुद ही छोड़ के आए हैं, तुमको क्या देंगे? और ये बात ख्याल में। अच्छा उनके पास रत्नत्रय, रत्नत्रय तो दे देंगे कि रत्नत्रय भी ट्रांसफर की व्यवस्था ही नहीं है। कोई विधि बता देंगे, भैया तुम अपनी रोटी बना लो, खा लो। हमारे पास तो एक्स्ट्रा है नहीं है। और ये बात ख्याल में। इसलिए तत्व ज्ञान करने वाला निर्वांशक हो जाता है, न पत्नी बच्चों को चाहता, मांगता उनसे, न रत्नत्रय मांगता। जो मंगोड़ापन है ना, ये खत्म हो जाता है। क्यों मांगे? क्यों मांगे? रत्नत्रय भी क्यों मांगे? इसलिए क्या हो जाता है? सम्यक दृष्टि निर्वांशक, निर्वांशक होता है। ठीक है, तो अभी इनके प्रश्न का आंसर कर लें अपन। देखो उसमें 3-4 शब्द हैं, पहले समझो। प्रतिक्रमण, प्रति, बोलिए। एक अभी बीच में आया था, व्यवहार जीव क्या है? व्यवहार जीव मतलब जो ज्ञान की पर्याय है उसको भी जीव कहते हैं। जितने और भी उपदेशात्मक कथन है वो सब ज्ञान की पर्याय के लिए होते हैं। जीव ने, वो जीवन आदि से गलती कर रहा है, जीव ने सम्यक दर्शन प्रकट किया है, तो वो जीव मतलब ज्ञान। ज्ञान की पर्याय। हाँ, और कहते हैं ना जीव आदि बहिर्तच्छम हेम, तो वो जीव भी है। जीव तो उपादेय है ना, जीव आदि बोले, जीव अजीव आशय बंध संवर निजरा मुख सब हे हैं, तो जीव भी है। अच्छा, तो ज्ञान हो गया। काली ध्रुव उपादेय है, वो ज्ञान की पर्याय भी है। वहां जीव ठीक। मतलब ज्ञान की पर्याय। ठीक है, देखो एक है प्रतिक्रमण, एक है प्रत्याख्यान, एक है आलोचना, है ना। तो प्रतिक्रमण का अर्थ है कि भूतकाल में किए गए दोषों का परिहार करना, भूतकाल में जो दोष लगे हैं उनका निराकरण करना, है ना। और प्रत्याख्यान मतलब भविष्य में दोष कभी ना हो, वैसे दोष भविष्य में ना हो तो मैं त्याग करता हूं। प्रत्याख्यान मतलब त्याग। ठीक है, और आलोचना मतलब वर्तमान की होती है आलोचना। भूतकाल का प्रतिक्रमण, वर्तमान की आलोचना, और भविष्य का प्रत्याख्यान। ठीक है, ऐसा जब स्वरूप जाना जाता है तो स्वरूप जानने पर जो निर्णय अनुभव होता है उसमें 1 by 1 नहीं, त्रिकालवर्ती दोषों का प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना हो जाती है। मैंने अभी अपने को जीव जाना तो भूतकाल में मैं कर्ता समझ रहा था तो नहीं, अरे मैंने हिंसा की थी, अरे मैं झूठ बोला था, अरे मैंने कुचील किया था। वर्तमान में अपने को ज्ञान स्वरूप जाना तो क्या हुआ? अरे मैं तो भूतकाल में ज्ञाता ही था, भ्रम से समझ रहा था। तो क्या हुआ? भूतकाल के दोषों का प्रतिक्रमण। हरी बात समझ में। वर्तमान में आलोचना, और ज्ञाता हूं भविष्य में क्या रहूंगा,
ज्ञाता ही रहूंगा, तो भविष्य के दोषों का भी क्या हो गई? प्रत्यक्ष ज्ञान। किससे? एक निर्णय से। ये बहुत गंभीरता है इन सब चीजों में। जो जिसको तत्व श्रद्धा नहीं होता और जो शरीर और कषाय को ही निज रूप जानता है, तो वो ऐसा विचार करता है, अच्छा भविष्य में आप कोई गलती नहीं होगी क्या? कोई गलती हो गई भविष्य में तो? अरे ज्ञाता हूं तो तुम गलती कैसे करोगे? पहले तो ये बता, कैसे करोगे? अब क्या दिखाई दे रहा है, क्या नाच रहा है ज्ञान में? वही वर्णादिमान पूर्वक। समझ आ गई बात? भविष्य में कैसे करोगे गलती, ये बता। भविष्य में हिंसा करोगे, झूठ बोलोगे, चोरी करोगे, क्या करोगे भविष्य में? दर्पण कैसा रहेगा? अब यहाँ दर्पण से चूके, यही सबसे पहली गलती है। फिर गलतियों के ढेर लगे अंबार। कितने लगे हैं गलतियों के ढेर? बच नहीं सकते। फिर बोलते रहो कुछ भी, बच नहीं सकते। अब समझो, अब जो गुण स्थान प्रमाण जो शेष राग है, वो गलती है ना, तो मूल गलती तो मिट गई। अब वो जो शेष है, जिसको चरणानियों की अपेक्षा कहते हैं, कोई अशुभ भाव हो गया, कुछ अशुभ क्रिया हो गई, तो अशुभ क्रिया तो मेरी है नहीं, अशुभ भाव उसमें अगर देखो, कोई अशुभ क्रिया हो गई और अशुभ भाव नहीं था, सुनना, तो बंद नहीं होगा। क्रिया से बंद नहीं होता। चींटी को बचाने का भाव था, तो भी मर गई, तो बंद नहीं होगा। भाव ही लापरवाही का है, वो जिंदा ही रह गई, तो भी बंद होएगा क्या? वो जिंदा ही रह गई और भाव लापरवाही का था, तो भी बंद होगा। तो अब वो शेष राग का काम है ये, ठीक है। लेकिन बड़ा बड़ा प्रत्याख्यान हो गया, बहुत बड़ा। क्या? मैं ज्ञान स्वरूप, ये बहुत बड़ा प्रत्याख्यान हो गया। अब वो छोटा मोटा जो गणना संबंधी बचा है ना, तो उसका प्रत्याख्यान भी कैसे होएगा, उसका प्रतिक्रमण भी कैसे होगा? स्वभाव के ही आश्रय से। तीव्र कषाय, मंद कषाय, गुणस्थान प्रमाण होंगी, लेकिन बारंबार किसका आश्रय? स्वभाव का ही आश्रय। उससे ही मिटेंगे सारे दोष। क्लियर हो गई? त्रिकालवर्ती, त्रिकालवर्ती दोषों का परिहार हो गया। कैसे? अरे मैं दर्पणवत हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, सदा एक रूप रहता हूं, ऐसा। मैं कभी शरीर की क्रिया कर नहीं सकता, मेरे से अपराध होगा कैसे? कैसे अपराध होगा बोलो? और ये जो शुभाशुभ भाव है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, बोलो अब दोष कैसे होएगा? करके बताओ, दोष करके बताओ। तो अब जो शेष राग की कहानी है ना, जो कल चर्चा कर दी थी, निमित्त की तरफ से बात करोगे तो पूर्वबद्ध कर्म का उदय जो पूर्व में बांधा गया, वर्तमान में नहीं बांधा है। पूर्वबद्ध कर्म रिलीज हो रहा है निमित्त से। ये निमित्त का कथन है, दूर का कथन है, रिलैक्स होने के लिए कथन है, परंतु है दूर का, उपचरित है। और नजदीक का कथन कितना है? क्यों प्रणति स्वरूप में स्थिर विशेष नहीं हो रही है ना, उतना अपराध है। लेकिन बड़ा मिट गए। क्लियर हो गई बात? अब वहां पे दो तीन शब्द हैं, वो थोड़ा, वो उसको समझने में थोड़ा उपयोग लगाना पड़ेगा। उसमें तीन चार शब्द है लगातार। देखो, एक तो शब्द है, अभी वहां प्रतिक्रमण की चर्चा है ना, पूर्व की गाथाओं में आलोचना और प्रत्याख्यान की चर्चा आगे है, उस पर्टिकुलर में प्रतिक्रमण की चर्चा है। अब देखो, प्रतिक्रमण को दो तरह से कहा, अपन ने पहले एक बार चार्ट भी बनाया था। प्रतिक्रमण को दो प्रकार से कहा। क्या कहा? एक द्रव्य प्रतिक्रमण और एक भाव प्रतिक्रमण। द्रव्य प्रतिक्रमण किसको कह रहे हैं? शुभ भाव मात्र को।
द्रव्य प्रतिक्रमण क्या है? शुभ परिणाम। और भाव प्रतिक्रमण क्या है? शुद्ध परिणाम। द्रव्य प्रतिक्रमण है शुभ भाव आश्रय बंध, और भाव प्रतिक्रमण क्या है? संवर नेजरा, शुद्ध परिणति, वीतराग परिणति। तो तुम्हारे दोषों का परिहार शुभ भाव मात्र से हो जाएगा? अरे वो खुद ही दोष युक्त परिणाम, वो खुद ही बंध का कारण है। अब चरणान योग की शैली में पाप की निवृत्ति के लिए शुभ भाव का उपदेश है। वो उपदेश है कि भैया पाप नहीं, हिंसा नहीं करो, अहिंसा रखो। ये चरणान योग है। और द्रव्यान योग से कि जिस प्रकार अशुभ आश्रव है उसी प्रकार शुभ भी आश्रव है। जैसे अशुभ भाव संसार में घुमाते हैं, ऐसे ये शुभ भाव भी संसार के ही हेतु हैं। इसलिए तू स्वभाव का आश्रय करके निश्चय प्रतिक्रमण को अंगीकार करो। इनसे उनसे कुछ नहीं होएगा, वो भी विष कुंभ है। और निश्चय प्रतिक्रमण क्या है? अमृत कुंभ है। तो निश्चय प्रतिक्रमण को क्या बोल रहे हैं? निश्चय प्रतिक्रमण को भाव प्रतिक्रमण। और जो शुभ भाव बंध रूप है उसको क्या कह रहे हैं? व्यवहार प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रतिक्रमण। विष कुंभ है, बंध का हेतु होने से विष कुंभ है। ठीक है। अब एक शब्द इतनी बात अगर एकदम स्पष्ट हुई हो तो एक शब्द और आया है उसमें, अप्रतिक्रमण। अब अप्रतिक्रमण के अगेन दो अर्थ हैं। अप्रतिक्रमण मतलब अशुभ भाव का नाम है अप्रतिक्रमण। तुमसे गलती हुई, प्रतिक्रमण करो, हमसे कुछ नहीं हुई, हो गई सो हो गई, ये अप्रतिक्रमण। तुम प्रतिक्रमण नहीं कर रहे तो वो क्या हो गया? अप्रतिक्रमण। सुनना ध्यान से, है ना? तो वो अशुभ क्या है? अप्रतिक्रमण। जो बोलो अप्रतिक्रमण एक बार फिर से बता। वही तो बात कह रहे हैं। ये स्पष्ट हो गया। प्रतिक्रमण द्रव्य और भाव। द्रव्य प्रतिक्रमण शुभ भाव, है ना? और भाव प्रतिक्रमण शुद्ध भाव। उसको दूसरा नाम दे दो। द्रव्य प्रतिक्रमण मतलब व्यवहार प्रतिक्रमण, और भाव प्रतिक्रमण मतलब निश्चय प्रतिक्रमण। दूसरे नाम दे दो, और दूसरे दे दो वो आश्रव और ये संवर। क्लियर? ये तो प्रतिक्रमण की पूरी बात हो गई। अब अप्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण कैसे होता है? कि गलती हुई और सॉरी बोली तो प्रतिक्रमण। गलती होए और सॉरी बोले तो प्रतिक्रमण। और गलती होए और सॉरी ही नहीं बोले तो क्या हो गया? वो अप्रतिक्रमण। तुमने प्रतिक्रमण नहीं किया तो क्या किया? अप्रतिक्रमण। तो उसको उस अशुभ भाव को कह रहे हैं अप्रतिक्रमण। ठीक है, एक बात हो गई। अब ये इतना क्लियर हुए तो फिर आगे बढ़े। अब ऐसे लिख लो अभी तो। अप्रतिक्रमण एक तो क्या हो गया? अशुभ भाव। सुनना, अब वहां पे एक और शब्द आया, तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण। तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण। तो तीसरी भूमिका एक और क्या आ गई? जिसमें शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण का भी भाव उत्पन्न नहीं हुआ, वो क्या हो गया? तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण। तो अप्रतिक्रमण वापस दो हो गए। क्या हो गए? एक अशुभ भाव और एक शुद्ध भाव। तो एक यहाँ अशुभ भाव, अतिक्रमण और अप्रतिक्रमण एक ही बात हो गई फिर। अभी मिक्स नहीं करो। अभी मैं करवाऊंगी मिक्सिंग, आप नहीं करो। अभी पहले वो दो चीजें पक्की रखो।
प्रतिक्रमण 2 द्रव्य और भाव, और अप्रतिक्रमण 2, अप्रतिक्रमण 2। तो एक तो अप्रतिक्रमण अशुभ भाव, अप्रतिक्रमण अशुभ, और एक तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण, वो है शुद्ध भाव। तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण, समझ आ गई बात? अब तीसरी भूमिका का जो अप्रतिक्रमण है वो, और इधर जो भाव अप्रतिक्रमण है वो दोनों एक चीज। टेबल बनाएगी, टेबल। देखो ऐसे अप्रतिक्रमण ऐसा कहेंगे। पहले ये समझ लो, अभी और क्लियर कर लेंगे। अब ये है अपने नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। देखो ऐसा करो, देखो ऐसा करो, सुनो। ये क्या है? द्रव्य प्रतिक्रमण, मतलब शुभ भाव। यहाँ पे लिखो शुभ भाव। ये क्या है? भाव प्रतिक्रमण। ये क्या है? शुद्ध भाव। ठीक है, वीतरागता। ठीक है, ये। और ये क्या है? शुभ भाव रूप। हाँ, हमसे गलती हो गई, शुभ भाव। अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगी। अब इधर अप्रतिक्रमण 2 करो। एक अप्रतिक्रमण अशुभ, ये शुभ है वो अशुभ है, तुम सॉरी ही नहीं बोलते। ये अप्रतिक्रमण, इसने तो प्रतिक्रमण किया है, सॉरी। वो अप्रतिक्रमण सॉरी नहीं, तो ये सॉरी नहीं मतलब अशुभ हो गया। तो ये अशुभ और ये शुभ। अब तीसरी भूमिका का थर्ड अप्रतिक्रमण, उसमें भी तो सॉरी का भाव नहीं होता। उसमें ना गलती का भाव है ना सॉरी का भाव है, उसमें तो शुद्ध भाव है। ये तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण। तो तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण और ये निश्चय प्रतिक्रमण, ये दोनों एक ही चीज है। और ये अशुभ है और ये शुभ है, बस सीधी सीधी बात हो गई। ये क्या है? अशुभ। और ये क्या है? व्यवहार प्रतिक्रमण, शुभ। और ये तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण और निश्चय प्रतिक्रमण, ये दोनों एक चीज है। और उसको अति प्रतिक्रमण ही बोलेंगे। हाँ, वो एक तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण बोलो और यह निश्चय प्रतिक्रमण बोलो, एक ही बात है। इसलिए बोला ना, भाव नहीं हो रहा ना, न शुद्ध का न शुभ का। अब तो एक दृष्टांत से समझ में आ जाएगी। देखो, प्रतिक्रमण शब्द को अपन अतिक्रमण से समझने की कोशिश करेंगे। प्रतिक्रमण कहो, है ना? अतिक्रमण शब्द से प्रतिक्रमण समझ में आएगा। देखो, आपका जो प्लॉट एरिया है ना, वो 30 बाई 60 का है, तो तुम्हें घर कितने में बनाना चाहिए? बाउंड्री वॉल कितने में बनानी चाहिए? 30 बाई 60 में। कारपेट एरिया, फ्लोर एरिया, क्या बोलते हैं, जो कुछ है सो तुम्हारा 30 बाई 60 के अंदर अंदर। ठीक है, अब आपने क्या करा? अपनी सीमा से बाहर चले, 5 फीट जगह घेर ली बाहर, सरकार की, नगर निगम की, पड़ोसी की, कुछ भी ले लो, 5 फीट जगह घेर ली, तो क्या हो गया? अतिक्रमण। अब जैसे ही आपने अतिक्रमण किया तो अब क्या होएगा? वो नगर निगम वाले आएंगे, डंडा बजाएंगे, ओ भैया ये क्या है, तुम्हारी इतनी जमीन जो 5 फीट जगह को घेरी है ना। अब सुनना, यहाँ पे पूरी बात आ जाएगी। तो वो क्या बोलेगा? ठीक है, घेरी सो घेरी, कर लेना, कर जो करना है। तो ये क्या हो गया? अतिक्रमण, अगेन अतिक्रमण। अब अप्रतिक्रमण जिसको बोल रहे हैं अपन, है ना। एक ने क्या किया? ने हाँ भाई साहब घेर तो लिए, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, सॉरी भाई साहब, सॉरी। सॉरी बोल दी इसने सॉरी नहीं बोली, और दूसरे ने सॉरी बोल दी, मान के चलो, है ना। तो सॉरी बोल दी तो उसने अपनी सीमा में तो आई नहीं, सॉरी बोल दी बस। फिर वो दूसरी बार फिर आया, तो भाई साहब आपसे बोल के गए थे, आप क्या कर रहे हो ये? अरे हाँ भाई साहब, सही बात है, घेरी तो है हमने जगह, सॉरी भाई साहब, सॉरी। ये ले लो 5,000 रुपया, रखो, खा पियो, मजे करो, क्या लगे पड़े हो तुम।
गुल्लक में रुपया डाल दो, नमक खा लिए दोगे में, क्या करो, रिश्वत दे दो गुल्लक में डाल के, आज भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे। समझ में आ रही है कुछ? माला फेर लेंगे जी, क्या है, 5,000 रुपया रखो, सब कर लेंगे, टेंशन नहीं पालो। अब क्या होएगा, फिर डंडा बजेगा कि नहीं बजेगा, विषकुंभ। अब सुनो, एक व्यक्ति ने न रिश्वत खिलाई और न अहंकार से बोला नहीं कर रहे, करने ऐसो कर लेना, ऐसा भी नहीं बोला, ऐसा भी नहीं बोला, वो तो सीधे भीतर आ गया, काम खत्म। उसने अपनी बाउंड्री वॉल हटा दी और अपनी सीमा के अंदर आ गया। ये तीसरी भूमिका का अप्रतीक। इसने भी तो, इसने सॉरी भी नहीं बोली, उसने बोला कि तुम्हारी एक्स्ट्रा जमीन तुमने घेरी है, वापस करो, अंदर आ गया अपनी बाउंड्री में। तो सॉरी तो इसने भी नहीं बोली, और सॉरी पहले वाले ने भी नहीं बोली, तो वो भी अतिक्रमण, अप्रतिक्रमण, और ये तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण। देखो इसको और सरलता से समझो, कैसे कि जो तीव्र कषाई होता है ना, वो भी गलती नहीं मानता, क्या बोलता है, मैंने कोई गलती नहीं करी। और जो स्वभाव का आश्रय करता है ना, वो अकर्ता के आश्रय से बोलता है, नहीं मैं तो अकर्ता हूं, ये मेरा दोष नहीं। ये तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण। और वो कितने क्लोज है, ये क्या समझ रहा है, मैं तो ज्ञायक जानता हूं, हमसे कुछ नहीं होती गलती, हम तो ज्ञायक है, तुम ही बड़े भारी ज्ञायक हो। आई बात ख्याल में? ऐसा भाई किसी ने बोला, ऐसे ही तुम हो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, तुमने अतिक्रमण कर रखा है, मैं शरीर हूं, मैं शरीर की क्रिया करता हूं, मेरे शुभ भाव मेरे अशुभ भाव, ये क्या है, अतिक्रमण। अतिक्रमण है ये। और भगवान बता रहे हैं, अरे तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम शरीर की क्रिया कैसे कर सकते हो, शुभाशुभाव कैसे कर सकते हो, ज्ञाता जानेगा कि करेगा, अरे हम तो ज्ञाता हूं, आ गए अपने सीमा में, द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में, और द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से भी ध्रुव तक चले गए, हो गया प्रतिक्रमण। अब तुम गुल्लक में रुपया डाल के प्रतिक्रमण कर रहे हो, नमक छोड़ के प्रतिक्रमण कर रहे हो, और सीमा में अपनी आ नहीं रहे, तो क्या चल रहा है, विषकुंभ। ये मोह का त्याग हुआ तो हुआ प्रतिक्रमण, मोह वहीं का वहीं है, और पुलिस वाले आ रहे हैं, सो उनको रिश्वत खिला रहे। हमने तो गुल्लक में 5 रुपया डाल दिए, तो नमक खाने वाली गलती हमारी दूर हो गई होगी। हाँ, ये उनने बोला तुम्हारी गलती है, तुमने 5 फीट का जगह घेर ली, अच्छा भाई सब सॉरी, अंदर आ गए, काम खत्म। अब वो दोबारा आएगा क्या, दोबारा आएगा वो, अमृत कुंभ है, वो अपने घर में रह रहे आराम से, ये है अमृत कुंभ। तू शुभ भावों में घूम रहा है, बार बार अशुभ, बार बार शुभ। विष कुंभ है, विष वृक्ष का बीज बो रहा है, और समझ रहा प्रतिक्रमण चल रहा है। हम तो बैठे रहते भैया, भूख लगी थी एक बार हमें, हमने सहन कर ली, तुझे ही भूख लगी थी, लगी थी नहीं, मच्छर इतने काट रहे थे, हमने सोची का मच्छर से का होते हैं, मुनिराज बनेंगे तो कितने काटेंगे, तो अपन हमें प्रैक्टिस कर लो मच्छर कटवावेगी। समझ में आई? करते हैं लोग ऐसा, मच्छर काट रहे बैठे शांति, किनको काट रहे, हम इनको, हम ही को काट रहे हैं मच्छर, तुमको मच्छर काट रहे हैं, हम सहन कर रहे, तुमको भूख लग रही है, हम सहन कर रहे, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी संभल के बेदियान करना। इसमें एक कंडीशन और बन रही है, जैसे तीसरी भूमिका का जो अप्रतिक्रमण है, अगर कोई अपनी सीमा से बाहर न निकले और सीमा से और पीछे चला जाए,
ये सम्यक दृष्टि जीव है और सम्यक दृष्टि स्वरूप में ही लीन रहे तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? वो ही उसकी सीमा है, और भीतर कैसे जाएगा? नहीं, जैसे अब अभी शरीर को अच्छा, अपना मान रहा था, अब शरीर को नहीं मानेगा, अब 5 फुट बाहर नगर निगम हाँ, वाले आए, तो नगर निगम वाले आए ना, भाई साहब ने 5 फुट जगह घेर दी है, तो उसने बोला अच्छा भाई साहब 5 फुट और छोड़ दे रहे। वो भी पागल ही है। वो कौन है पागल? अरे और भीतर कैसे जाओगे? और भीतर क्या जाओगे? नहीं, अपनी उस सीमा से पार उसने में बाउंड्री ध्रुव वॉल बना के और पीछे मकान बना लिया तो उसको क्या कहेंगे फिर? पागल। पागल क्यों कहेंगे उसे? क्यों पीछे कर? तुम्हारा जो है तुम रहो ना उसमें पूरे में। नहीं, बाउंड्री वॉल बना दी उसने पर अब मकान ठीक नहीं है बनाया। सीमा में ही है, बस अच्छा, सीमा में मकान मत बनाओ। वो तुम्हारा मन है, तुम्हें बाहर पार्क बनाना, लोन बनाना, तुम्हें पार्किंग करनी, वो तुम्हारा मन है। बाउंड्री तुम्हारी उतनी कहलाएगी, उत्पाद व द्रव्युक्तम सतही कहलाएगा ना। वो अंदर बाहर हो नहीं सकते, जितनी है सीमा उतनी रहती है। द्रव्य गुण पर्याय जो मेरी सीमा है उतनी सीमा रहती है। वो तो नए ज्ञान नयों के माध्यम से प्रवर्तन करता हुआ उनको गौड़ करके ध्रुव में आता है। ऐसा नहीं है उसने अपनी सीमा छोड़ दी, भीतर आ गए। सीमा एक तो अभी भी क्वेश्चन, उतनी रहेगी। एक छोटा क्वेश्चन और है, जैसे जो व्यक्ति सीमा में बाहर निकला, जो 5 फुट आगे उसने कवर किया, ठीक है, वो तो हो गया आपका अशुभाव शुभाव अशुभाव सॉरी अप्रतिक्रमण, ठीक है। और एक उस कंडीशन में भी जो है सॉरी नहीं बोल रहा और उससे अकड़ रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? आपने बताया था उसको जो है अतिक्रमण, उसको फिर कौन सी? तो अप्रतिक्रमण। तो दो अप्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण हो गए ना प्रभ। एक तो सीमा से बाहर है तो अतिक्रमण हुआ, और फिर उसने मतलब जबरदस्ती की तो वो अप्रतिक्रमण में आ गया। मैं ना चार्ट बना के भेज दूंगी, ठीक है, शांतनु चार्ट बना एक के भेज देंगे तो एक क्लियर हो जाए। दो शब्द और हैं, प्रतिसरण और परिहार, ये क्या चीज है? कल करेंगे, समय हो गया। अच्छा कल, कल नहीं करेंगे, कल 31/1, 31/1 दो को स्वाध्याय कर सकते हैं, भी 2 की तो क्लोज है ही है, और 2 तारीख का आपको मैसेज एक 2 कोई मिल जाएगा या एक कोई मिल जाएगा। 3 से तो रहेगी क्लास, 2 का 50-50 है, ठीक है। भगवान के निर्वाण महोत्सव की आप सबको ढेर सारी बधाइयां। इतना मैसेज और देना है कि कैसे दीपावली मनाएं, समय तो अधिक हो गया। कोई बाजार की चीज नहीं खानी, ना बच्चों को दिलानी, ना बाजार की मिठाई, ना बाजार की नमकीन। जिसका जो कर सके। भैया हमारे यहाँ कोई नहीं मानता, नहीं मानता तो नहीं मानता। कषाय नहीं करनी, मूल में तो संकलेश नहीं करना, ठीक है। अपने लिए तो हम स्वतंत्र है अपना नियम लेने के लिए। ऐसा तो कोई है नहीं कि तुम्हें ही जबरदस्ती कोई खिला देगा। तो सुनो, कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई जबरदस्ती बोलेगा खा ही लो, तो मुंह में रख देगा, तो चबाओगे तो चबाना तो तुम्ही को पड़ेगा। चबवा भी दे तो भैया निगल लेना, और क्या करेंगे, ठीक है। तो ये अपनी अपनी चीजें संभालना। वो अपने अभिप्राय में ये रखना कि भगवान के निर्वाण महोत्सव का दिन है, कितने जीवों का घात है। अहिंसा के पुजारी, अहिंसा का उपदेश देने वाले, हम हिंसा का तांडव मचा के वो दिवाली मनाए। काय का इधर बोला अहिंसा परमो धर्म, उधर हिंसा चलती रहे। एक बात, भोजन पानी आदि में, है ना, बराबर डबल छन्ने से पानी छने, अपना काम जो जैसा कर सकता है वो अपना समझे। एक बात, दूसरी बात, कोई पटाखे आतिशबाजी नहीं। बच्चे नहीं माने तो फिर उसी जगह फिर लगाना, हमारी अनुमोदना नहीं। बच सको तो हम वहां खड़े भी नहीं होंगे, खड़े होके अनुमोदना नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे लग रहे ये भी नहीं करेंगे, ठीक है। और नहीं बच सको तो भैया रहो शांत, हो क्या करो। अभी अपना अपना देखना, जिसको जितनी दिल्ली दूर है वो उतना दूर रहना भगवान की शिक्षाओं से। क्या कहा? जिसको अपनी दिल्ली दूर करनी है तो भगवान की शिक्षाओं से क्या रहना, दूर।
इनको पास लानी हो पास रहना, सिंपल। ठीक है। तीसरी खास बात क्या कि महावीर भगवान ने उस दिन ये प्रूव कर दिया है, सिद्ध बन गए ना, सिद्ध। सिद्ध मतलब हैंस प्रूव्ड, सिद्ध मतलब हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड? आत्मा त्रिकाल शुद्ध होती है, आत्मा शुद्ध ही होती है, 2 बार शुद्ध। शुद्ध ज्ञान वर्णादि कर्मों से रहित शुद्ध और राग आदि विकारी भावों से रहित शुद्ध। मैं त्रिकाल शुद्ध हूं, ये उन्होंने प्रूव कर दिया उस दिन कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित ही होती है आत्मा। सो अपने को ऐसा ही देखेंगे, दिखाएंगे, हम स्वयं महावीर बनेंगे। इसका नाम है निर्वाण महोत्सव पर्व मनाना, चरणान योग से द्रव्यान योग। तो करणान योग की दिवाली मनेगी अपने आप, वैसी कर्म रेखा टूटेगी, और नहीं मनाओगे तो कर्म बंधेंगे और बोलते रहना अहिंसा परमो धर्म। और जो ऐसे काम करेगा तो प्रथमान योग से दीपावली बन जाएगी, तुम्हारी भी लोग प्रशंसा करेंगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिन वाणी। पता है परेशानी कब होती है? परेशानी तब होती है कि जिन जीवों को तत्व ज्ञान करना है ना, उनका ज्ञान बहुत शार्प होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, किस चीज की अनुमोदना कर रहे हैं। और ये व्हाट्सएप का जो फॉरवर्ड करने का जो खेल है ना, फॉरवर्ड करने का खेल, ये बिल्कुल बंद करना चाहिए। अब एक फॉरवर्ड आया मैसेज हमारे फैमिली ग्रुप में, उस व्यक्ति का आया जो स्वाध्याय क्लास में आता है ना, उनने क्या भेज दिया, दीपक कैसे जलाओ, कैसे जलाओ, पानी से जलाओ, उसमें थोड़ी सी बत्ती में तेल लगा दो। उसे यहाँ पे बात चल रही है कि दिवाली ऐसे नहीं मनाना कि दीपक जलाएं, ये जलाएं, वो जलाएं, और ये मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं किसके द्वारा? अब पता ही नहीं है, कछु भी कर दो बस। तो ऐसे मैसेज तकलीफ तब होती है कि जब आप ये कह रहे हो कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हमें बात समझ में आ रही है, हमें शांति पड़ रही है, और हिंसा की बातें कर रहे हैं, और हिंसा के मैसेज फॉरवर्ड कर रहे, क्यों कर रहे? इन सब चीजों की सावधानी रखना बिल्कुल से। कोई दीपक नहीं जलाया जाता हमारे यहाँ, कोई रात में पूजा नहीं की जाती। आप पाठ पढ़ो बढ़िया बैठ के, पूजन नहीं होती हमारे यहाँ रात में, फोटो की पूजा नहीं होती, फोटो के आगे दीपक नहीं जलाए जाते। ठीक है, विचार करना बहुत गंभीरता से। और एक बात और, लोगों को भय लगता, अब अनादि का संस्कार होता है ना, तो भय लगता है ऐसा नहीं करेंगे लक्ष्मी डूब गई तो हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आई तो। अरे रत्न तरह की लक्ष्मी कमा रहे अपन, वो लक्ष्मी वो पड़ी है धूल। इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है, जितना भय लगे वो हमारे ऊपर डाल देना, निर्भय होके काम करना। ठीक है।